अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज का ठंडा ठंडा शरबत, जो गर्मियों में बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है और ये दिल और दिमाग को बहुत राहत पहुँचाता है। तो आइए आज मैं बताऊँगी आपको कि मैं अपने घर में तरबूज का शरबत किस तरीके से बनाती हूँ, और आज मैं आपको तरबूज का शरबत 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 5 चमचे चीनी डाली है। यहाँ मैं 3 गिलास शरबत बना रही हूँ, इसके हिसाब से मैंने 5 चमचे चीनी ऐड की है। चीनी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। इसके बाद मैं इसमें 5 चमचे रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसको इस पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास ठंडा पानी ऐड करूँगी। पानी यक ठंडा होना चाहिए, आप चाहें तो बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर पानी मिक्स हो रहा है, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। और यहाँ पर पानी में हमारा रूह अफ़ज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और यहाँ पर मैंने तरबूज को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें तरबूज ऐड करूँगी। कलर तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। लोग गर्मियों में इसे बड़े शौक़ से पीते हैं और ये सबकी फेवरेट ड्रिंक होती है। रूह अफ़ज़ा के शरबत में तरबूज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तरबूज डालने के बाद मैं इसके अंदर आधी चमची काला नमक ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे शरबत में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पीने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर मैं शरबत को, यहाँ पे मैंने 2 गिलास लिए हैं, फिर मैं शरबत को इस गिलास में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने शरबत गिलासों में सर्व कर दिया है और इसमें स्ट्रॉ भी लगा दी है। ये रहा इसका फाइनल लुक, और देखिए कितना यम्मी लग रहा है। आप भी अपने घर में इसी तरह का शरबत बनाएं, पिएं और घर वालों को पिलाएं। बहुत मज़े का बनता है ये शरबत और बहुत यम्मी बनता है। तो आइए दूसरे शरबत की तरफ चलते हैं, जो मैंने ग्लेंड करके बनाए हैं। यहाँ पे मैंने तरबूज को 2 पीस में काट लिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। तरबूज हमारा लाल होना चाहिए। ये शरबत भी बहुत मज़े का बनता है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा चेंज होता है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मैं इसको चॉपर में डालूंगी। और इसके अंदर में, यहाँ पे मैं 2 गिलास शरबत बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें 5 चमचे चीनी ऐड करूँगी। पाँच चमचे चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैं आधी चमची काला नमक ऐड करूँगी और आधी चमची में काली मिर्च ऐड करूँगी। इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। काली मिर्च का जायका ड्रिंक में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी।
मैंने यहाँ पर देखा कि ये सही से ग्लैंड नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक ठंडा पानी आधा गिलास ऐड कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा शरबत भी अच्छी तरह से ग्लैंड हो जाए। तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ पे बन रहा है हमारा तरबूज का ठंडा ठंडा शरबत, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और काला नमक और काली मिर्च का जायका इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ तरबूज को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है ताकि हम इसकी गार्निशिंग कर सकें। तरबूज के बहुत सारे फ़वाइद हैं क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। इसमें 99% पानी होता है जो इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिल के सख्त पट्टों को ज़्यादा काम करने की तरगीब देता है। हड्डियों को कमज़ोरी करने वाली बीमारी से रोकता है। जमाशुदा चर्बी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है और आँखों की बीमारी को रोकने में मदद देता है। आप भी ये सारे बेनिफिट्स हासिल करें और इस मज़ेदार शरबत को एंजॉय करें। यहाँ पे मैंने खाली 2 गिलास लिए हैं और इसमें तरबूज के छोटे छोटे पीस जो मैंने किए थे वो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो मैंने शरबत ब्लेंड किया था वो शामिल कर दिया है और ऊपर से मैंने थोड़े थोड़े गार्निशिंग की है तरबूज के पीस को। और एंड में आप यहाँ पर बर्फ़ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार शरबत लगता है ठंडा ठंडा। और यहाँ पे मैंने एस्ट्रो भी शामिल कर दी है दोनों में। और यहाँ पे हमारा ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत रेडी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।